हेलो दोस्तों, मैं सोनू का स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग को ग्रामर का बेसिक से बताने जा रहा हूं, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका पहला पार्ट नाउन, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। मतलब कि वाक्य का पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का जो पार्ट होता है, और उसी का पार्ट एक है नाउन, जिसको हम लोग ही पढ़ेंगे और देखेंगे। तो नाउन को डीपली हम बताने जा रहे हैं, जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एजुकेशन में भी मदद करेगा। मतलब स्कूलिंग एजुकेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। पहला है काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन मतलब क्या हुआ कि नाउन के भेद। इससे पहले हम नाउन का डिफिनेशन बता देते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी बता देते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इन अदर वर्ड वी कैन से डैट नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन मतलब क्या हुआ कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, अमृतसर, अररिया, बिहार, इस तरह से। तो अब चलते हैं इसके काइंड्स पे। पहला क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन मीन्स द नाउन विच रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज कॉमन नाउन। मतलब जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? वह संज्ञा जो किसी भी समान जाति का बोध कराए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो। जैसे कि हम लोग कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं बॉयज़ लेते हैं, तो बॉय क्या हो गया? लड़का, तो सभी लड़का आ गया। लड़की गर्ल आ गया, तो सभी लड़की आ गई। कौ, तो ये सब किस में आता है? कॉमन नाउन में। दूसरा आप चलते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नाउन विच रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कहते हैं ना, राम गोज़ टू पटना, तो यहाँ राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी खास व्यक्ति राम के बारे में बता रहे हैं। तो जब कोई प्लेस या पर्सन या थिंग को पार्टिकुलरली हम लोग बताते हैं, तो वो क्या आता है? प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। मतलब द नाउन विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराए। जैसे कि कहते हैं ना, पुलिस कहे तो क्या हो गया? पूरा सभी पुलिस उसमें आ गया। आर्मी कहते हैं, सभी आर्मी आ गया। उसके बाद आप देख लीजिए ग्रुप ऑफ टाइगर, तो बाघ का झुंड, ये भी क्या आया? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? मतलब भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच कैन नॉट सी, टच एंड हियर इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब वह संज्ञा जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लव, हैट्रेड, फीलिंग, डिज़ायर, इच्छा, विलिंगनेस, गुडविल, ये सब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब द नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर और सब्सटेंस, थिंग्स विच इज़ मेड ऑफ एनी थिंग और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी भी वस्तु से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वह संज्ञा जो किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेटल, आप एल्युमिनियम कह सकते हैं, कॉपर कह सकते हैं, मनी, उसके बाद आप कह सकते हैं
बहुत सारी चीज़ ऐसे ही आते हैं मटेरियल नाउन में। अब है दोस्तों, इतना तो मैं बता दिया, अब कुछ और नाउन में आते हैं, नाउन के काइंड्स में, जैसे कि कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन मतलब क्या हुआ कि वह संज्ञा, वह नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, वो हो गया कंटेबल नाउन, जैसे चेयर, टेबल, पेन, पेपर। दूसरा है अनकंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है कि जैसे कि मनी हो गया, मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं हम लोग तो कर सकते हैं काउंट, हम लोग उसको रुपीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं तब काउंट करते हैं। जैसे ग्रेन, अनाज है, अनाज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये सब किस में आता है, अनकंटेबल नाउन में। अब हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स, नाउन के रूल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।